सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो आज हमारी जीडी सीरीज का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम थर्ड शिफ्ट सॉल्व करने जा रहे हैं 4 फरवरी की। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपनी क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7895, ठीक है, एंड द डिस्काउंट ऑफर इज 4.2%, देन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो ये तो कुछ सिंपल ही है क्वेश्चन। देखो अगर मान लो कोई मार्क प्राइस है 100 रुपए और उसमें हमें 4.2% का डिस्काउंट मिल गया है, तो 100 का 4.2% कितना होता है? 4.2 होता है। तो इसका मतलब वो हमें कितने की मिल गई होगी? वो मिल गई होगी 95.2 की। तो 95.2 की, 95.8 की, इतने की मिल गई होगी वो चीज। ठीक है, तो हम मानेंगे कि हमें मार्क प्राइस दिया है, तो ये था हमारा मार्क प्राइस और ये है अब सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट ये था जो हमने माइनस किया, ये था डिस्काउंट। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो हम 100 तो लिखेंगे, 100 किसके बराबर है हमारा रेशियो? 7895 के। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 7895 डिवाइड में चल जाएगा 100। अब हमें निकालना क्या है? हमें एसपी निकालना है। एसपी बोलता है ना सेलिंग प्राइस, तो एसपी ये है। तो 1 अगर यहाँ से 95.8 निकालना है हमें अपने रेशियो में, तो इधर क्या करना पड़ेगा? ये जो डिवाइडेड बाय 100 है, इधर हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से इधर जाने में है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 95.8 बाय 95.8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अगर इस जीरो को हटा लो तो नीचे आ जाएगा 10। 10 लिख देंगे नीचे, एक जीरो हटाएगा तो, ठीक है, एक पॉइंट हटाएंगे तो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो क्या आएगा? देखो 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, इतना आएगा। ठीक है, अब ये नीचे 200 है, तो 2 से कर लो पहले। 2100, अब ये आ जाएगा 2, हाँ, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 479 और 1579। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 1579 और 479। देखो इनकी जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आंसर आएगा हमारा। और डिवाइड में 100 है, जो भी मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड में 100 है, तो 2 पॉइंट लग जाएंगे। तो हमारा क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा ये वाला 75634 वन। ठीक है, 0.41। ठीक है, इतना मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर लोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो द एलसीएम ऑफ 56, 30, 108 और 120। देखो एलसीएम निकालना सबको आता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? देखो 56 के फैक्टर क्या होते हैं हमें पता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56, इतना होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 30 के फैक्टर क्या होते हैं। 30 के फैक्टर क्या होते हैं? ये वाला हमने फैक्टर लिख दिया। अब 30 वाले देखेंगे। 3 2 जा 6, 5 जा 30, इतना होता है। तो इसमें देखो, इसमें हमें 3 चाहिए। 30 के फैक्टर 3 इधर है नहीं है, तो हम ऐड कर देंगे। 2 चाहिए, 2 है, एक एक 2 चाहिए, तो एक 2 तो है ही, यहाँ 3 है क्योंकि। और 5 है, 5 भी नहीं है, तो 5 भी ऐड कर देंगे। अब 108 के देखेंगे। 108 के क्या होते हैं? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 3 जा 108, ये होता है 100। तो इसमें चाहिए हमें दो 2 चाहिए। तो दो 2 तो ऑलरेडी हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। दो 3 3 चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही 3 है, तो हम दो 3 और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम 120 के फैक्टर। ये होते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 2 जा 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 30 जा होता है ना। हाँ, 2 2 जा 4, 3 जा, ऐसा करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा, ये होता है। तो यहाँ पे दो 2 चाहिए हमें, तो यहाँ दो 2 तो है। ठीक है, तीन 2 चाहिए, तीसरा भी है, हम पे ऐड 2 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 3 चाहिए एक, और एक 5 चाहिए। देखो एक 5 भी है, 3 यहाँ दो है, तो एक है ना। तो इसका मतलब ये होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये होगा इनका एलसीएम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई बाय 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 3 जा 135। तो 135 मल्टीप्लाई बाय 56, ये आंसर आएगा एलसीएम। चाहे तो करके देख लो। 6 5 जा 30, 3 6 3 जा 18, 19 20, 21 का 1 कैरी 2,
6 1 6 7 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 5 कैरी 2 5 3 जा 15 16 17 1 5 1 जा 5 6, कितना आ जाएगा 0 6 और 8 7 15 1 1 7 7 5 6 0, तो आंसर क्या होगा इसका बी वाला, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 19 एंड 24 इफ ईच नंबर इज रिड्यूस बाय 36, ठीक है, दोनों नंबर को 36 से घटाया द रेशियो बिकम 3:4, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, मान लो एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, वो किस रेशियो में, ए बाय बी कितना है, तो वो 19 और 24 है, तो मान लो 19x था 24x था, मान लेते हैं ये नंबर है। तो उन्होंने बोला है कि दोनों को 36 से घटाया, तो देखो ये ओरिजिनल नंबर दिए, एक्चुअल नंबर वो दिया है, आंकड़ा दिया है एक्चुअल, तो ये 36 से घटाया, ये भी 36 से घटाया, तो अब ये जब घटा दिए तो किस रेशियो में हो गए, ये हो गए 3:4 में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 19 4 जा 76x आ जाएगा, माइनस 36 4 जा 144 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 24 3 जा 72x आ जाएगा, 72x आ जाएगा, और 36 3 जा माइनस 108 आ जाएगा, 108, ठीक है। 72 इधर आ जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, 44 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, है ना। 14 में से हार गए 6 3, हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, आप बोलोगे 4 9 जा 36, x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर, देखो नंबर क्या थे, हमने तो 19x और 24x माने थे, देखो 19 और 24 थे ना, 24 तो एक्स एक्स लिखा होता हमने, तो हमने तो ये नंबर मांगे, तो इन दोनों का सम कितना होगा, आप बोलोगे 20 39 43 एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके हैं, 43 इंटू एक्स, 6 3 जा 18 1 6 4 जा 24 6 सॉरी 6 3 जा 18 1 ओ सॉरी 9, एक्स की वैल्यू 9 है, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2 9 4 जा 36 7 38 387 आ जाएगा उनका सम, तो ये वाला आंसर होगा, है ना। अब चलते हैं आगे। रितु एंड मोना कैन फिनिश पेंटिंग अ हाउस टुगेदर इन 18 डेज, ठीक है। रितु और मोना है जो एक घर को पेंट करने में कितना टाइम लगाती है, दोनों साथ मिलकर कर रही है तो 18 दिन लगाती है, तो टाइम एंड वर्क का इजी है, देखो रितु प्लस मोना कितना टाइम लगा रही है, 18 डेज लगा रही है, और रितु जब अकेली काम कर रही है तो 27 डेज लगा रही है, रितु अकेले लग रही है तो 27 डेज लगा रही है, तो हाउ लॉन्ग, मोना कितने दिन में करेगी उसको काम को, ठीक है, मोना कितने दिन में पेंट कर देगी अकेली। तो देखो हम जब इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या हम क्या निकालते हैं, हम इनका टोटल वर्क निकालते हैं, तो 54 आ जाएगा, इनका एलसीएम 54 आएगा, तो ये कितना आ गया टोटल वर्क। इनकी एफिशिएंसी निकालना मुश्किल बात नहीं है, 54 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, इनकी एफिशिएंसी ये आ गई। अब देखो रितु की एफिशिएंसी 2 है और रितु और मोना की दोनों की मिला के 3 है, तो इसका मतलब इस 3 में ऑलरेडी रितु की 2 है ऐड, तो जो बाकी बची हुई है 1 वो किसकी होगी, मोना की होगी, है ना। रितु प्लस मोना की एफिशिएंसी माइनस रितु की एफिशिएंसी कर देंगे, तो मोना की एफिशिएंसी आ जाएगी, इसमें से रितु की हटा दी हमने, है ना, रितु की निकाल रहे इसमें से, तो मोना की कितनी आ जाएगी, रितु प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 आ जाएगी उसकी एफिशिएंसी मोना की। तो वो कितना टाइम लगाएगी काम करने में, देखो 54 वर्क था, टाइम क्या होता है, टाइम होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है 54, एफिशिएंसी कितनी है मोना की 1, तो 54 डेज ही आ जाएगा, ठीक है, इजी था। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कैमरा, देखो कॉस्ट प्राइस है, कैमरा हमने मतलब कॉस्ट प्राइस होता है जितने में खरीदा है हमने, है ना, 75% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस की वो दी हुई है उन्होंने, ठीक है परसेंट, देखो उन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस 75% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 70, अगर सेलिंग प्राइस मानो 100 है तो कॉस्ट प्राइस उसका 75% है, तो मान सकते हैं 75 ऐसे होगा, 100 अगर हमने मान लिया एसपी, अब की बार हमने 100 एसपी मान लिया है, तो उसका 75% कितना होता है 75, तो हमने मान लिया वो कॉस्ट प्राइस होगा, तो वो बोल रहा है प्रॉफिट कितना था, तो प्रॉफिट इनका डिफरेंस होगा, देखो हमने इतने का खरीदा है और इतने में बेचा है, तो ज्यादा में बेचा है ना, कितने ज्यादा में बेचा है 25, तो ये प्रॉफिट होगा, है ना। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं, 25 डिवाइडेड बाय
75 पे निकालेंगे हम, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं प्रॉफिट। 25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 कर देंगे, 25 3 जा, और ये आ जाएगा 33 1/3%। ठीक है, ये होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ 17 प्लेयर आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज 55। ठीक है, हाउएवर इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ 35 हैड बीन मिस्टेकनली रीड एज 53। ठीक है, देखो 7 प्लेयर थे, उनका एवरेज बोल रहे थे 55 है 55 है, लेकिन उन्होंने बाद में पता लगा उन्हें, जब उन्होंने देखा कि हमने ना एक नंबर 35 ले लिया है, 35 ले लिया है, 35 था, सॉरी, जो हमारा 35 था ये लेना था हमें, लेकिन हमने गलती से क्या ले लिया है, 53 ले लिया है। तो हमने कितना गलत ले लिया, आप बोलोगे हमने तो 18 गलत ले लिया, और 18 गलत लिया है, तो इसका मतलब 18 हमने ज्यादा ले लिया है ना। हमने 35 लेना था, 53 ले लिया, तो 18 हमने ज्यादा ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका सिंपल तरीका होता है, पहले का वो क्या था 55, तो माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 18 डिवाइडेड बाय कितने प्लेयर थे 7, तो ये क्या आ जाएगा 7 2 जा 14.7 5 जा 35 समथिंग, तो ये आ जाएगा 52.5 समथिंग, तो है 52 पॉइंट, चाहे 4 ले लो तो 52 पॉइंट, हाँ ये वाला ही होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास यही है, 52 पॉइंट के बाद मत देखो, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो पहला एवरेज क्या था, एवरेज था 55, और बच्चे कितने थे 7, तो टोटल कितना था उनका 7 5 35 का 5, यहाँ से दूसरा है, यहाँ 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 5 35 36 37 38 इतने था। लेकिन उन अब ये टोटल नंबर था, लेकिन उसमें से कितना घटाना है, हमें कितना ज्यादा लिया हुआ, भाई 18 फालतू का लिया हुआ था, तो कितना बचा, तो ये बचा आपका 7 6 3, तो ये बचा। अब ये इनका एवरेज निकाल देते हैं, कितना एवरेज, कितने बचे थे 7, देखो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, और 7 4 जा 28 और समथिंग, तो ये एक्चुअल ये इससे निकाल देंगे, ये तो शॉर्टकट से हमारा थोड़ा ऐसा आया था। ठीक है, तो ये वाला होगा सी। अब चलते हैं आगे। हाँ, द एवरेज एज ऑफ 54 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 37। ठीक है, मान लो कि 54 बच्चे हैं, 54 स्टूडेंट है, एवरेज एज क्या है, ये है 37। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देखो टीच ये फिर वही बच्चे हैं, लेकिन प्लस एक टीचर भी हो गई है, तो 53 हो गए हैं, ये याद रखना, ये ना वो सॉरी 55 हो गए हैं ये। ठीक है, टीचर भी मिला के 55 बच्चे हो गए अब। ठीक है, तो उनका एवरेज कितना हो गया, उनका एवरेज हो गया 38। 30, तो कितने से बढ़ा है यहाँ पे +1 से बढ़ गया है। ठीक है, द एज ऑफ टीचर, टीचर की एज क्या है, देखो हमने क्या पढ़ा है कि एवरेज जब निकालते हैं तो इसका मतलब सबका एवरेज 38 तो है ही, 38 तो होना ही है, तो टीचर की एज जब निकालेंगे ना, तो 38 तो उसकी एज होगी, 38 तो होगी, लेकिन प्लस देखो जो 54 बच्चे थे, इनका 54 था, सब ओ सॉरी इनका 37 था, 54 बच्चे थे ना, इनका 37 37 37 था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया 38 38 38 हो गए, तो मतलब 54 सारे 54 के बच्चों का ना 1 1 जुड़ गया है सब 54 में, तो कितना जुड़ गया होगा, 54 बार 1 जुड़ा होगा, तो 54 और जुड़ गए होंगे, तो ये हो जाएगी उसकी एज 8 4 12 1 5 6 7 8 9 92 होगी उसकी एज। ठीक है, टीचर की एज होगी 92। अब चलते हैं आगे। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ गन इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना, शी हियर्स द साउंड आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, देखो उसने क्या किया है, तो गन ने डिस्टेंस कितना, देखो उन्होंने कहा स्पीड की स्पीड निकालो उस साउंड की। देखो साउंड की स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पर जो गन ने 1350 लिखेंगे, क्योंकि देखो ये 1.35 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1350 हो जाएगा, इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, है ना, इंटू 1000 कर लेंगे। ठीक है, और कितने टाइम बाद सुनी उसने, कितने 3 सेकंड बाद सुनी, तो टाइम कितना था 3 सेकंड,
और ये मीटर में था तो ये सेकंड में है, तो बराबर है, सही है, मतलब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं आगे। तो इसको करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0, 450 मीटर पर सेकंड थी उसकी स्पीड। ये होगा आंसर 8। अब चलते हैं आगे। हाँ, विजय हैज 1 2 2 4 विद हिम, ही डिवाइड्स इट्स अमंगेस्ट हिज सन अजय एंड प्रकाश। ठीक है, विजय पे कुछ पैसे हैं, उसने अजय को दे दिए कुछ और उसने प्रकाश को दे दिए कुछ। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो विजय पे कुछ पैसे हैं, उसने किसको दिए, उसने दिए अजय को दिए कुछ और उसने दिए प्रकाश को। लेकिन उसने बोला कि उनको बोला कि 4% पे इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट 4% के हिसाब से तुम इसको इन्वेस्ट कर रहे हो जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा होगा जिसमें। ठीक है, इट हैज बीन सीन दैट अजय एंड प्रकाश गॉट द सेम अमाउंट आफ्टर 18 ईयर्स एंड 19 ईयर्स। देखो अजय ने 18 साल बाद निकाले और प्रकाश ने 19 साल बाद निकाले। तो पता लगा उन्होंने जो अमाउंट निकाला ना, उसने 1 साल बाद निकाला, तो उनको ना जितना अमाउंट मिला तो बराबर लगा। देखो हमें पता है अमाउंट वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे होता है। देखो प्रिंसिपल जो हमें मिलता है हम उसको इन्वेस्ट करते हैं 1+r/100 की पावर ईयर्स, ये n मतलब होता है ईयर्स। तो अमाउंट हमारा जितने साल तक हम रखते हैं, ये n यहाँ पे ईयर्स लिखते हैं, तो उतना हो जाता है, इतना हो जाएगा अमाउंट इतना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऐसे करके निकालते हैं। तो मान लो कि अजय को कितना मिला है, ए, अजय को मिला ए, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ए मिला उसे, ए 1+4% के हिसाब से मिला, आर की जगह हम 4 लिख देंगे। और कितने साल तक रखा अजय ने 18 साल तक रखा, तो 18, जो कि बराबर होगा प्रकाश ने 1+4% के हिसाब से रखा। और कब तक रखा था उसने, प्रकाश ने रखा था 19 साल तक। तो इसका अमाउंट कुछ साल, उतने साल 19 साल बाद ये हो गया होगा, इसका 18 साल बाद ये हो गया होगा। तो इनको बराबर रख सकते हैं हम, क्योंकि बराबर अमाउंट मिला उन्हें बाद में। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा। देखो 1+4/100 है, ये 18 बार है यहाँ, और 1+4/100 ये 19 पावर होती है, इसका मतलब ये 19 बार है। तो ये 18 बार से ये 18 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे एक ही बार बचा, इतना तो हम काट सकते हैं ना, 18 बार कट गया यहाँ से। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, अजय अजय के पास तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो प्रकाश के पास क्या बचा हुआ, देखो 100 बचा, 104/100 ऐसे बचा। तो इसको और सॉल्व करेंगे, p इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 104/100, इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 26/25। ठीक है, इतना हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया हमने दोनों को। तो अजय का कितना अमाउंट था, अजय का जो अमाउंट है वो 26 था और p का 25 था, रेशो के हिसाब से, रेशो के हिसाब से हमने ये निकाल दिया है। ठीक है, तो उनका टोटल अमाउंट कितना था 1 2 2 4। देखो हमारे रेशो के हिसाब से तो कितना है ये है 51, लेकिन एक्चुअल कितना है 1 2 2 4। हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 51, नीचे आ जाएगा 1 2 2 4/51। इसको सॉल्व कर लेंगे, 17 3 जा 17 7 जा 119, 17 2 34, 324। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 24। अब निकालना क्या है, विजय ने प्रकाश को कितना दिया था, प्रकाश को कितना दिया था 25 रेशो के हिसाब से। तो ये यहाँ से 25 जाने में मल्टीप्लाई हुई 25 की, तो इधर भी इंटू 25 कर देंगे, क्या आ जाएगा 25 4 जा 150, 15, 25 2 जा, देखो 25 4 जा 100, सॉरी 25 4 जा 100, 10 बचा, 25 2 जा 50 और 10 60। तो क्या आंसर आ जाएगा 60। कितना अमाउंट दिया होगा 60 दिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल इज इतना फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, देखो 2 ईयर में कितना दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा सेम होता है, सेम ईच ईयर। ठीक है, तो पहले साल लिखा 6%, फिर दूसरे साल भी 6% लगा होगा, तो कितना हो गया, ये तो हो गया 12% हो गया होगा, है ना। 2 साल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, हर साल सेम लग रहा, तो 6% लगा, फिर अगले साल भी 6%, 12% हो गया। उन्होंने बोला सिंपल इंटरेस्ट है 318, तो ये देखो 12% जो था हमारा, 12% था, वो था 318 की वैल्यू दे रही है। ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट की एक्चुअल वैल्यू ये है जो हमारा परसेंट है, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे। 1% कितना होगा 318, 12 नीचे आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, इतना हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 6 12, 2 1 5
2 1 जा 2 2 5 जा 2 2 9 जा 18 159 6 आ गया 159 डिवाइडेड बाय 6। अब उनमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल 100% ही रहा होगा जो भी परसेंट निकल रहा है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया 159 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा 6 2 50 जा 3 5 जा 15 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 1 5 5 जा 25 26 और 0 2650 2650 ये होगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 400 एप्पल वर बॉट एट 1200 पर 100। ठीक है, एंड वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 800। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन। ठीक है, देखो उन्होंने बोला है कि 400 एप्पल खरीदे, 400 एप्पल खरीदे, लेकिन उसने किस हिसाब से खरीदे हैं, 100 एप्पल 1200 रुपए के हैं। हम यहाँ लिखते हैं, देखो 100 एप्पल कितने के हैं, 1200 रुपए के हैं। ये इतने हैं 1200 रुपए के, 1200 रुपए के। तो उसने खरीदे कितने, उसने 400 खरीदे, तो 400 एप्पल कितने के हो जाएंगे भाई, ये यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करी इधर भी कर देंगे, 48 के 4800 के हो जाएंगे, 4800 के हो जाएंगे, है ना 400 एप्पल। ठीक है, उसने बोला है कि सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना। देखो उसने अगर 400 एप्पल इतने के खरीदे थे, मानो 4800 के खरीदे थे, और उसने 800 रुपये प्रॉफिट में बेचा, तो 800 रुपये और जोड़ दो इसमें, है ना। इतने के खरीद थी और 400 प्रॉफिट हुआ, तो इतने के बेचे होंगे उसने, 800 रुपये और ज्यादा में बेचे, 5600। तो वो कह रहा है कि पर डजन की वैल्यू कितनी है। तो ये कितने की है, ये कितने की थी सेलिंग, सोल्ड। देखो 400 एप्पल, अब यहाँ पे लिखेंगे उसने कितने के बेच दिए, उसने बेच दिए 5600 के, इतने इतने के बेच दिए। तो एक एप्पल कितने का बेचा होगा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक एप्पल डिवाइड कर देंगे 5600 डिवाइडेड बाय 400, ये 414 जा। अब वो बोल रहे हैं कि 12 एप्पल कितने के थे, ये तो एक एप्पल का प्राइस है, तो 12 एप्पल का प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 12 एप्पल का, तो इंटू 12 कर देंगे इधर भी, इंटू 12 है ना, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4 12 1 जा 12 13 14 15 16 162 होंगे एक डजन का, डजन बोला है तो इसका मतलब 12 एप्पल। ठीक है, तो 168 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है तो इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 4% ऑफ x इज 72 फाइंड द वैल्यू। तो ये तो कुछ भी नहीं है, देखो 4% ऐसे लिखते हैं, 4% ऑफ x इज इक्वल टू 72 है, तो 4 कितने जा जाएगा, 4 1 जा 4 4 8 जा 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1800। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो अब आगे चलते हैं, तो इसमें क्या कहता है, अमाउंट ऑफ मनी अर्न ऑन अ जॉब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, इस टाइप के आते हैं आपके एसएससी की जितने भी टाइप, जितने भी एग्जाम होते हैं, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, सब में आते हैं। देखो अमाउंट ऑफ मनी अर्नड ऑन अ जॉब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो मनी मिलता है ना उसे, इनकम मनी जो भी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर ऑफ आवर्स। देखो आवर्स, आवर्स को ऐसे लिखते हैं इतने के बराबर है, तो हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ना, तो हम मल्टीप्लाई में के जरूर लिखते हैं, के। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट है मान लो, ठीक है, हमने जिसको के की वैल्यू दी है। ठीक है, अब इसको ना चलो ऐसे लिख लो, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन हम जब आगे लिखेंगे तो इसको इज इक्वल टू में बदलेंगे, और आर्स को कैसे लिख लेंगे, आर्स को हम लिख लेंगे, आर्स को तो ऐसे लिखेंगे जैसे मनी है इज इक्वल टू आर्स, तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में हम के कर देंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे के से। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है, तो अगर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बोला है तो ऐसे होता है, बट ये चीज और ध्यान रखनी है कि ए इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इनडायरेक्टली है और ये है डायरेक्टली। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। देखो तो हमने एक इक्वेशन निकाल दी है, अब इसके हिसाब से हम के की वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें, क्या वैसे ओ पहले। ठीक है, देखो उसने बोला है 324 अर्न किए, तो मनी कितना अर्न किया 324 यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 6 आर में, तो एच कितना था 6 आर में, तो के तो हमें पता नहीं है, के तो हमने ऐसे ही लिखा था अभी, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे इधर डिवाइड हो जाएगा, 6 5 जा 30 6 4 जा 24, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई 54। अब हम दोबारा से लिखेंगे यही इक्वेशन, देखो
m इज इक्वल टू, अब हमारी इक्वेशन यही चलेगी के, बस अब हम k की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब उन्होंने बोला है कि हाउ मच मनी विल बी अर्नड इन 29 आवर्स। देखो मनी कितना होगा, मनी की वैल्यू निकालनी है और आवर्स कितना है 29 में। अब के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके हैं 54, तो ये आ जाएगा। तो 54 और 29 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 5 जा 45 48 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई करके 2, तो 6 6 8 8 16 1 5 1566 है आंसर, 1566 बिल्कुल है आंसर। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, हम लिख देते हैं 9 किलोमीटर पर आवर। बोट कैन गो डाउन स्ट्रीम 56 डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम अगर जा रही होगी तो स्पीड क्या होगी उसकी, बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड भी जुड़ी होगी, हमें पता है। और वो अप स्ट्रीम आ रही है, अप स्ट्रीम आ रही है, तो बोट माइनस अप स्ट्रीम, वो स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो रही होगी, तो कुछ टाइम लग रहा होगा उन्हें। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम फॉर्मूले को। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो हमें दी हुई है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है 56, और कितने की स्पीड से जा रही है, देखो बोट की तो हमें निकालनी है, प्लस स्ट्रीम की स्पीड 9 है, प्लस अप स्ट्रीम 28 जा रही है, बोट की स्ट्रीम बोट की स्पीड हमें निकालनी है, माइनस स्ट्रीम की स्पीड है 9 है सॉरी, इज इक्वल टू टाइम कितना लगा रही है, टोटल टाइम लगा रही है 7। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो 28 कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर ऊपर दोनों से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 28 कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर क्या बचा, इधर 2 बचा, और इधर b प्लस 9 बचा, प्लस इधर क्या बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा, b माइनस 9 है। ठीक है, इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 7 4 जा 28 कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना। तो इसको देखेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के लिए करते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर नीचे के लिए हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 81 ये हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई बी माइनस 9 से कर 2b माइनस 18, प्लस इधर की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यही आ जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 7 तो कट गया था 1 बचा। इसको इधर कर लेते हैं आप सॉल्व। ठीक है, अब देखो क्या बचा, अब देखो 18 था और माइनस 18 है और 9 है, 2b प्लस बी तो 3b हो गया होगा, 4 बाहर है, 2b प्लस 3b तो b प्लस सॉरी 2b प्लस b तो 3b हो गया है, माइनस माइनस 18 और 9 कितना हो गया है, -9। डिवाइड में क्या बचा है, देखो b स्क्वायर माइनस 81, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 12b माइनस 36 हो जाएगा, और इसको नीचे से ऊपर ले जा लेंगे, है ना, ये नीचे है डिवाइड में, तो मल्टी तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 81। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक साइड ले आते हैं, बी स्क्वायर इधर है, और 12b को इधर ले आते हैं, 12b माइनस 36 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 81 है तो माइनस होके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45। ठीक है, 45, 81 में से 36 माइनस किया तो 45 आया, माइनस का साइन बढ़ा था तो माइनस का साइन आया, तो ये हो गया 0। अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 45 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करके 12 आ रहा हो, तो बी स्क्वायर माइनस 15b प्लस 3, 15 3 जा 45, 3b 12b को हम 15b प्लस 3b लिख सकते हैं, 15 3 जा 45, 15 में से 3 गए 12, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, b कॉमन लेंगे, अगर इन दोनों से b कॉमन लेंगे, इन दोनों से 3 कॉमन लेंगे, तो b कॉमन लेके b माइनस 15 आया इधर, प्लस इधर क्या होगा, इधर b कॉमन हुआ तो b माइनस 3 कॉमन ले, b माइनस 15 आया इधर। ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा b प्लस 3, ये b प्लस 3, और एक हो जाएगा अंदर वाला b माइनस 15। तो एक से तो क्या आएगी b की वैल्यू, एक से b की वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो, देखो एक से एक था b माइनस 3, सॉरी b प्लस 3, और एक था b माइनस 15। तो एक को अगर एक से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा तो b इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगी, और एक से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, है ना।
दोनों को इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे तो ऐसे कि तो -3 तो कभी किसी की स्पीड हो नहीं सकती, उल्टा तो जा नहीं सकती स्पीड, तो 15 ही होगी, तो आंसर क्या होगा 15। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज ट्रिपल्ड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ठीक है, देखो वॉल्यूम जो है ना, देखो वॉल्यूम स्फीयर का हमेशा रेडियस के कारण वो होता है। देखो वॉल्यूम होता क्या है उसका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों से कोई मतलब नहीं होता, रेडियस जिस हिसाब से बढ़ रहा होता है ना उसी हिसाब से रेशो भी बढ़ रहा होता है उसका, वॉल्यूम का रेशो भी बढ़ रहा होता है। तो देखो उन्होंने बोला है कि स्पेयर का रेडियस ट्रिपल्ड मतलब 3 गुना कर दिया है। तो अगर 1 था तो कितना कर दिया है, 3 गुना, 3 हो जाएगा, 1 का 3 गुना। लेकिन रेडियस एक बार है क्या है, स्पेयर में एक बार होता है, नहीं 3 बार होता है। तो 1 का तीसरी बार दोबारा भी करो, 1 का तीसरी बार दोबारा भी करो, ट्रिपल्ड होगा तो रेडियस 3 बार होगा, क्योंकि 3 बार होता है रेडियस उसमें। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो रेडियस 1 के हिसाब से 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:27। अब चलते हैं आगे। अजय देखो ये क्वेश्चन वही है पहले वाला है ना, ये दोबारा आ गया। चलो दो टाइप के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए होंगे एक ही टाइप के, ठीक है। देखो महेश हैज 1617 विद हिम, ठीक है। महेश पे देखो हम डायरेक्ट करेंगे अब, महेश पे कितना है, 1617 है उस पे। उसने किसको दे दिया, उसने विजय और अजय को दे दिए, विजय और अजय को दे दिए उसने, ठीक है। एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट इन 10% रेट, ठीक है, कंपाउंड हो रहा हो जिसमें 10% रेट के हिसाब से इन्वेस्ट करो जिसमें कंपाउंडेड हो रहा हो एनुअली। इट वाज सीन, देखो विजय और अजय ने 13 साल और 14 साल बाद निकाले हैं। देखो विजय ने कितने साल बाद निकाले, 13 साल बाद, अजय ने कितने साल बाद निकाले, 14 साल बाद। तो मतलब विजय के 13 साल तक रहे थे, अजय के 14 साल तक रहे थे। तो विजय को अगर वी मिला है तो 1 प्लस कितना हो जाएगा उसका अमाउंट, अमाउंट हमें पता है ना, देखो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर ईयर्स एन, है ना, ये होता है। तो अमाउंट उसका कितना हो जाएगा, कितने साल बाद, विजय ने 13 साल तक रखे थे, इज इक्वल टू बराबर सेम अमाउंट मिला है तो अजय के कितने हो जाएंगे, अजय के 1 प्लस वही, आर की जगह 10 लिख लो, 10% के हिसाब से कितने साल तक थे अजय के 40 साल। अब देखो इधर 13 बार है ये वाला और इधर 14 बार है, तो 13 बार कट जाएंगे तो इधर एक ही बार बचा, तो विजय अजय नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो 110/100 हो जाएगा, तो और 0 से एक 0 काट देते हैं हम, ठीक है, 11/10 हो जाएगा। तो ये बराबर, ये कितना है, देखो उन्होंने महेश पे टोटल तो इतना था, लेकिन रेशियो के हिसाब से हमारे पास टोटल कितना है, ये है 21। तो 21 किसके बराबर है, हमारा रेशियो का इक्वल ये है, लेकिन एक्चुअल नंबर है उसका 1617। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 1 की वैल्यू आ जाएगी 77 आएगी, ठीक है, 77 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि महेश ने विजय को कितने दिए, तो विजय को 11 दिए थे। तो यहाँ से हम 11 रेशो के हिसाब से हमें 11 जाना है, तो इधर भी मल्टीप्लाई 11 कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई 11 करके आए ना, तो ये क्या आ जाएगा 7 और 8, 847, 847 रुपये दिए थे उसने, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हमें पता है क्या होता है, देखो 153 के फैक्टर क्या होते हैं, हमें पता है 3 3 जा 9, 9 17 जा 153 होता है। 117 के क्या होते हैं, 3 3 जा 9 13 जा। 405 के क्या होते हैं, ये होते हैं 3 3 जा 9 9 9 7 जा 35, 3 जा 9, सॉरी 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है तीनों में सेम नंबर आना चाहिए, एचसीएफ क्या होता है, देखो 3 3 आ रहा है तीनों में, एक 3, तो एक 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई दूसरा 3 भी आ रहा है, एक और बार 3 आ रहा है तीनों में, तो एक और 3 लिख दें। 17 इसमें है, नहीं है, और बाकी तो कोई नंबर सेम हो नहीं रहा है तीनों में जो सेम हो, तो ये 3 3 जा 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या करें, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना इतना, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर जो होता है ना उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो एचसीएफ कितना है 66 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना है 11। एक नंबर क्या है, मान लो ए है 33, बी नंबर, हमें दूसरा नंबर निकालना है, बी निकालना है। तो क्या 33 2 जा इधर कट जाएगा, ये 22 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे,
इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 40%, 10%, 50% इन 3 सक्सेसिव मंथ। ठीक है, 3 मंथ प्राइस ऑफ फ्यूल है ना जो घटता रहा घटता रहा घटता रहा, लेकिन वो उसका अगला चौथा महीना आया जब तो 50% से बढ़ गया उसका प्राइस। ठीक है, तो परसेंट, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द फ्यूल। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, तो देखो हम कैसे निकालते हैं, हम सिंपल तरीके से देखो 100 था अगर, तो 40% घट गया तो 60 हो गया होगा। 100 था अगर, दोबारे इससे 10 का देखेंगे तो 90 हो गया होगा। 50 था, वो 100 था अगर तो 50% घट गया तो 100 का 50 घट गया होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अगले महीने 50% इंक्रीज हुआ, तो 100 था तो 150 हो गया होगा 50%। ऐसे निकालते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो जाएंगे, 2 जीरो इधर से काट लो, 2 जीरो जाएंगे, 2 जीरो इधर से काट लो। ठीक है, तो इधर देखो 5 से इसको काट लो, 5 20 जा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2000 आ रहा है इधर, और इधर क्या आ रहा है 6 9 जा 54, और 15 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखो 6 9 जा 54, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 66, 15 5 जा 75 और 81। अब ये इसको 100 बनाना पड़ेगा हमें इक्वल परसेंट निकाल कर, इक्वल परसेंट देखने के लिए, है ना। तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, इसको पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 1000 आ जाएगा, और 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10। अब एक जीरो हटाएंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 आ जाएगा यहाँ, 10 से डिवाइड करेंगे तो 40.5 आ जाएगा। तो कितना घटा, ये घटा 59.5% घट गया है, डिक्रीज हुआ है, 100 से इतना हो गया है ना, तो 59.5% इतना हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये है सिंप्लीफिकेशन और इजी है। देखो कैसे करेंगे, 23 5 जा कितना होता है 115, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 है तो 1 हो जाएगा, इंटू 18 माइनस 14 कितना होता है 4/4 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 जब 1 होता है, इंटू 115 हो जाएगा, 115 आंसर आ जाएगा, क्या होगा डी ऑप्शन। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और यहाँ पर होती है हमारा लेक्चर खत्म। तो फिर अब से मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।